चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। और औसत मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको इसको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ाने के हमारे दो फेजेस होंगे। पहले फेज में हम इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट है और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और फिर हम इसके जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो एवरेज है आज तक एक रूल पढ़ते आए हैं, जो कि है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी से ही सारे रूल बने हैं एवरेज के। ये इसका बेसिक है, यानी कि इसकी न्यू है। यू शुड नो अबाउट दिस रूल। अब देखिए, हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम इससे एग्जाम्पल करते हैं। मैंने माना मेरे पास 6 स्टूडेंट हैं, और उन 6 स्टूडेंट के पास अलग अलग संख्या में टॉफी है। मैंने माना पहले के पास 6 है, किसी के पास 12 है, 18 है, 15 है, और 21 है, और 25 है। अब देखो, ये मेरे पास पद हो गए। इनको मानो ये है पद। अब देखो, ये मेरे पास पद हो गए, ये हो गए 3 and 3 6। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 6, 12, 15, 21 एंड 25, और डिवाइड बाय 6, और ये आ जाएगा यहाँ से आपका एवरेज। ठीक है। अब देखिए, इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें दो दो के पेयर ले लो, ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब देखो, 15 को आप 25 के साथ जोड़ो, ये हो जाएगा 14। ठीक है। और एक नंबर रह गया हमारे पास, यहाँ पे 18 रह गया ना। और 18 को जोड़ो 12 के साथ, तो ये हो जाएगा 30। तो अप्रोक्सीमेटली 17 तो हो गया हमारे पास। और ये 21 रह गया और 6 रह गया, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये जाएगा 9। तो 9 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 1 जा 6, और 6 6 जा 36। अब देखो, मैं ये कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली कि जो 16 16 टॉफी है वो सभी स्टूडेंट के पास है। अब देखो, ये तो उसके बाद रैंडमली थी, किसी के पास 6 थी, किसी के पास 15 थी, 18 थी, 25 थी। लेकिन यहाँ से मेरा जो एवरेज निकला है वो निकला है 16। मैं ये कह सकता हूँ कि सभी स्टूडेंट के पास अप्रोक्सीमेटली 16 16 टॉफियां तो हैं। तो मैंने 6 के 6 स्टूडेंट को बैलेंस कर दिया। मैंने यहाँ सबके पास 16 कर दी, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। यानी कि क्वांटिटी को बैलेंस करना भी एक तरह से एवरेज कहलाता है। अब देखिए, ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, जो बेसिक है इसका बिल्कुल। ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट लेवल। देखिए, सेकंड जो इसका तरीका है उसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? डेविएशन मेथड। अब देखिए, डेविएशन क्या होता है। माना मेरे पास कुछ संख्या है, मैंने मान ला 20 है, और 27, 28, 17, 15 एंड 25। ठीक है। अब देखिए, इन संख्याओं में मेरे को एक संख्या एज्यूम करनी पड़ेगी। मैंने मान लिया इन 6 की 6 संख्या का जो एवरेज है वो अंदाजे से मान लिया 20 है। ठीक है। अब देखिए, 20 से इन 6 की 6 संख्याओं का मेरे को कंपेरिजन करना है। अब पहली संख्या जो है 20 से बड़ी है छोटी है? सिंपल है, ना छोटी है ना बड़ी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 0। ठीक है। और देखो, 27 कितनी है? प्लस में 7 बड़ी है। 28 कितनी है? 8 बड़ी है। और ये 70, ये -3 छोटी है। और 15 -5, और 25 +5। ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो, 5 माइनस के 3 माइनस के 8 हो गया, तो 8 से तो 8 कट गया, हटाओ इसको। ये हो गया 7, और ये हो गया 5। तो टोटल मिला के हमारे पास हो गया 12। अब ये जो 12 आया है वो कितने लोगों में बटेगा? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लोगों में जब हम 12 संख्या 12 टॉफियां बांटेंगे तो कितनी कितनी आएगी सबके बांटे? दो दो ही तो आएगी। तो 20 + 2 इज इक्वल टू हमारा एवरेज आ गया 22। अब इसी तरीके को हम क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सिंपल तरीका जो हमारा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसको भी आप ऐसे जोड़ लो। देखो, ये 25 और है 15, तो ये हो गया आपके पास 14। ठीक है। 20 हो गया 60, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है। और देखो, 27 और 28 कितने हो गए? 55 हो गया। तो यहाँ से आ गया 5, और ये 1 1। इसमें 70 जोड़ दो। देखो, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1। और इसको कितने से डिवाइड करना है? 6 से। 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12।
तो 22 यहाँ से आ रहा है, 22 यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब डेविएशन मेथड हमारा सफल हुआ, यानी कि हमने उसको चेक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दोनों तरीके सीखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तरीके ही क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। अब मान लिया मैंने कोई क्वेश्चन मेरे से ऐसा आ गया कि वो पहले वाले तरीके से आसान हो रहा है, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दूसरे तरीके से आसान हो रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों बताया। तो फ्रेंड्स अब देखो, मैं आपको उसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। मेथड नंबर 3। अब आप देखिए, जो ये मिडिल संख्या होती है, इसको तो आप जानते होंगे ना। मिडिल संख्या क्या होती है? मिडिल संख्या होता है बीच का नंबर। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि एवरेज भी एक मिडिल नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास संख्या है 1 2 3 4 5। इसकी मिडिल संख्या क्या है? इसकी मिडिल संख्या है 3। अगर मैं कहूं कि इनका एवरेज भी 3 ही है, तो मैं कैसे साबित करूंगा? तो मेरे को क्या करना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड 5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया? 6 4 10 5 15, 15/5 इजकल टू 3। देखो 3 यहाँ से आ रहा है और 3 यहाँ से आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका मिडिल नंबर होता है वही आपका एवरेज भी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? लेकिन ये होगा किस किस कंडीशन में? देखिए, ये हर कंडीशन में नहीं होगा। कहीं पे डेविएशन लगेगा, कहीं सिंपल लगेगा, और कहीं पे ये लगेगा थर्ड। ठीक है, लेकिन ये लगेगा कहाँ पे? इसकी कंडीशन है जहां पे भी कॉन्जिक्यूटिव होगा। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार। लगातार मतलब कोई भी नंबर अगर लगातार आएगा, चाहे वो कोई ओड नंबर हो, ठीक है, या फिर इवन नंबर हो, या फिर कोई नेचुरल नंबर हो, ठीक है, या फिर कोई सीरीज हो किसी भी तरह की, ठीक है, या फिर कोई कॉमन नंबर हो, या फिर कोई कॉमन सीरीज हो। ठीक है, बस वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, यानी कि एक के बाद एक होना चाहिए, वहीं पे ये वाला रूल लग सकता है, इसके अलावा नहीं लग सकता। तो फ्रेंड्स चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास संख्या है 39 40 41 42 43 44 और 45। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका जो मिड नंबर है वो क्या है? 42 है। देखो 3 इधर है, 3 इधर है, तो यही क्या होगा मेरा? यही मेरा एवरेज होगा। अब इसको डेविएशन मेथड से देखते हैं क्या ये सही कह रहा है। अब देखिए मैंने इसका एवरेज मान लिया संख्या का 40 है, सिंपल है। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? पहले से आएगा संख्या नंबर -1, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा +1, ठीक है, यहाँ से आएगा +2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 4, और यहाँ से आएगा 5। तो टोटल देखो, ये एक से तो एक कट गया, इसको हटाओ, ये हो गया 9 3 12 2 14। तो जो 14 है वो डिवाइड बाय होगा 7 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो 40 + 2 = 42। देखो यहाँ 42 आ रहा है, यहाँ पे 42। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा एवरेज है वही मेरी मिड संख्या भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको मिड संख्या निकालने का एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ। जब भी आपको मिडिल का नंबर निकालना हो, ठीक है, किसी भी संख्या का, तो आप उसमें फर्स्ट नंबर लीजिए और उसका लास्ट नंबर लीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। देखो यहाँ पे क्या है? 39 + 45, ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 84 डिवाइड बाय 2 बराबर 42 इज आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें एक मैजिक चीज बताता हूँ। हमने क्या लिया? देखो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट लिया नंबर, तब भी हमारा एवरेज 42 आया। अगर आप सेकंड और सेकंड लास्ट नंबर लोगे तो भी आपका एवरेज सेम ही आएगा। देखो 40 + 44 = 84 डिवाइड बाय 2 बराबर 42। अगर आप उससे भी नियरेस्ट नंबर लोगे 41 और 43, 41 + 43 ऑल्सो 84 डिवाइड बाय 2 बराबर 42। हो गया नहीं मैजिक? अगर ये ट्रिक आपको पहले नहीं पता थी तो प्लीज इसके लिए लाइक तो बनता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एवरेज करने के 3 तरीके बता दिए, उसका शॉर्ट भी बता दिया, अल्टरनेटिव बता दिया।
अब ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जल्दी सीखते हैं। जिसकी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे वो ही आप जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन को आसान बनाना है, इसलिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके या एंगल्स वी शुड नो। जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे, तो हमको पता लगेगा जो भी हमने ये मेथड सीखे ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन पहले मेथड से आसान पड़ेगा, कोई दूसरे मेथड से आसान पड़ेगा, कोई तीसरे मेथड से, कोई अल्टरनेटिव मेथड से, ठीक है। हमको क्या करना है, हमारी जो पूरी जर्नी रहेगी वो रहेगी क्वेश्चन को आसान तरीके से करना। देखिए आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना, उसमें टाइम फैक्टर ही सबसे बड़ा फैक्टर है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे किसी कोई मतलब नहीं, आप उस क्वेश्चन को टाइम से कर सकते हैं, इसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। 10 व्यक्ति एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो जल्दी कर सकता है उसका सिलेक्शन हो, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, बस इतना सा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, 11 लोगों ने अगर 23 के हिसाब से रन बनाए हैं तो टोटल रन कितने बने होंगे? 33, 3, 22 और 3, 25, यानी कि टोटल रन जो बने होंगे 253 बने होंगे। अब उसमें से एक व्यक्ति ने शतक मार दिया, 113 रन मार दिए, ठीक है, 113, ठीक है। और ये आ गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया 1। अब बाकी के जो रन मारे ये 140, ये उन बाकी सदस्यों ने मारे जो कितने थे हमारे पास, 10 बचे। तो जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 14 ही तो आएगा। देखो 0 से 0 कट गई तो कितने बचे? 14। तो 14 रन का एवरेज आएगा एवरी प्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रम से एक्स और वाई है। तो लड़के कितने हैं? एक्स, और लड़कियां हैं वाई। एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रम से ए और बी वर्ष है, ठीक है। सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, बस हमें ये बताना है। हमें ओवरऑल इसमें औसत ही निकालना है, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या से, ठीक है। अब देखिए ये एक्स है लड़के, और कितने आयु के हैं? एक है, तो कितना हो जाएगा? ए एक्स, ठीक है। ये वाई है, कितने आयु के? बी आयु के, तो ये कितना हो जाएगा? बी वाई, ठीक है। तो ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू, टोटल लोग कितने हैं? एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ऐसा ऑप्शन होगा कहीं पे? टिंग टिंग, देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि 7, 5, 13 x 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या करना है? 7, 5, 13 प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 10 औसत है। संख्या कितनी है अपने पास? 5 है। अब इसको ऐड कर लो, 7 और 5, 12 दूनी 24, 25 और 9 आपके पास हो गया 34। 34 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया, इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये हो जाएगा 50। तो x बराबर 50 माइनस 34 इज इक्वल टू 16 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एबीसी का औसत 20 है, यानी कि 3 संख्याएं हैं। अगर 3 संख्याओं का औसत 20 है तो टोटल कितना होगा? 60 होगा, सिंपल। बी सी डी का औसत 25 है, ठीक है, यानी कि 3 संख्याओं का और जो औसत है वो कितना है? 25 है। तो ये हो गया 75। अब देखो ये है ए बी और सी, ठीक है, और ये है आपके पास बी सी और डी का औसत, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पूछ रहा है यदि डी बराबर 30 है, ठीक है, तो ए का मान बताइए। डी का मान दे दिया आपको 30, और ए का मान पूछ रहा है। अब देखिए इस टोटल का जो जोड़ है
वो कितना है 75। 75 में से अगर मैं डी का मान निकाल दूं खाली, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी सी का आ जाएगा मान। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 45। तो एवरेज किसका होगा, बी सी का होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बी सी का मान रख देता हूँ, और इसका टोटल मान कितना है 60। अगर मैं 60 में से 45 घटा दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा 15। तो ये 15 किसका आएगा, ए का तो आएगा। तो ये मान किसका होगा, ए का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सभी एक अंक, 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो। देखिए मैं आपको इसका एक रूल बताता हूँ। जो भी आपके पास नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह करके। ठीक है, इसका जब हम सम निकालते हैं, ठीक है, जब इसका सम निकालते हैं, तो उसमें जो सूत्र लगता है वो लगता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये तो पता होगा आपको। देख देखिए जो भी इसका योग होता है वो इसका एवरेज होता है। ठीक है, जब भी मुझे एवरेज निकालना हो तो संख्या से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो टोटल योग है वो कितना आएगा, एन, एन प्लस 1 अपॉन 2। और संख्या कितनी है हमारे पास, एन हो सकती है। ठीक है, अब देखो एन से एन गया, तो मेरे पास आएगा एन प्लस 1 अपॉन। ठीक है, ये रूल है इसका। अब देखिए आपको जो इसने दिया है वो 1 से लेके 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या। देखो संख्या कहाँ से शुरू हुई, 1 से शुरू हुई, कहाँ तक जाएगी, 3। 3 नंबरों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, 9 9 ही तो होगा। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया मेरे पास, 999, यानी कि 9 9 प्लस 1 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 2। ये कट जाएगा इससे 500, 500। ऑप्शन नंबर बी। बस आप ये वाला सूत्र अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, 9 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए है। तो यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाले एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा, बस ये बताना है आपको। देखिए 19 व्यक्ति हैं जो कि कितना पैसा कमा रहे हैं, 16,000 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, जो एक नया व्यक्ति आया है उसको ऐड करने से जो टोटल संख्या होगी हमारे पास होगी 20। लेकिन उसकी केले की इनकम कितनी है, 20,000 रुपए। अब देखिए ये जो 20,000 है, अब 16 का तो इसका एवरेज आ गया। 16 तो देखो मैं इसमें काट दूंगा इसके, तो 16 जब इसमें हम काट देंगे इसमें से, तो इसके पास रिमेन कितना बचेगा, इसके पास रिमेन बचेगा 4। अब ये जो 4,000 रुपए है, ये इन 20 के 20 में बटेंगे, यानी कि इसको हम 20 से कर देंगे डिवाइड। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 200 रुपये। 200 रुपये पर हेड आएंगे, बांटे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो 16,000 16,000 तो एक हो गए, और 200 200 और हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 16,200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर कोई नया मेंबर आ रहा है, उसका जो भी मासिक वेतन है अगर ये कम होता, ठीक है, तो सब में से घटता। अब ये ज्यादा लेकर आया है, 16,000 तो एवरेज के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, तो फालतू कितने बचे इसके पास, 4,000 ही तो बचे ना। तो 4,000 ही तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितने व्यक्ति हो गए, 20 के 20 में। तो जो ओवरऑल एवरेज आ गया वो आ गया 16,200। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है ना सारे सिमिलर टाइप से ही हैं, एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो ज्यादा वैलिड होने की जरूरत नहीं है, बस आपको धैर्य और आराम से क्वेश्चन करना है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, लगा के देखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, या फिर क्या आपकी समझ में आ गया है और क्या नहीं आया है। ठीक है, अपने आप को चेक करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है। अब देखिए एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थी हैं। अब ये हो गया ए, बी, सी और डी हो गया। अंतिम 3 हो गए हमारे पास, जो बी सी डी है, इनका जो एवरेज है वो 20 है।
तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, 60 हो जाएगा, सिंपल। तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। अब जो ये पहले 3 हैं, यानी कि ए, बी और सी, ये इनका एवरेज कितना है, 21। इसको भी 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु बतानी है। अब देखिए, इसने ए का मान कितना दे दिया, 26, और टोटल कितना है, 63। तो 26 अगर मैं इसमें से घटा दूं 753, तो ये 37 जो आया मेरे पास वो आया बी सी का ही तो आएगा। ठीक है, अब बी सी का मान निकल गया और टोटल बी सी डी का कितना है, 60 है। अगर मैं इसमें से बी सी का निकाल दूं 37, तो मेरे पास डी का तो बचेगा। देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 3 2, तो 23, यानी कि 23 ऑप्शन नंबर ए इस तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाइए। अब देखो, सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कितनी होगी। देखो 20 से आगे की जो संख्या होगी वो होगी 23, और फिर 24 25 26 27 28 29 29 होगा, 31 होगा, और 35 37 होगा, 39 नहीं होगा, 41 होगा, और 47 होगा। एक और रहेगी, 43 भी तो होगी ना, 43 लिख लेते हैं। अब देखो, इसको मैं करता हूँ डेविएशन मेथड से। मैंने मान लिया इसका जो एवरेज है वो 30 है। अब देखो यहाँ से कितना जाएगा, माइनस के 7, यहाँ से माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस के 7, और ये 41 है तो यहाँ पे 11 आएंगे प्लस के, और यहाँ से आएंगे 17, और यहाँ से आएंगे 30। अब देखो ये हो गया 8, माइनस के 8 हो जाएगा, तो इसको ये काट दो सिंपल, ये यहीं से ही कट गया। अब देखो ये हो गया 30, 30 हो गया 41। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है अपने पास, 7 ही था ना, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा, 7 पंजे 35, तो 5 पॉइंट लगाओ, तो कितना आएगा, 6 सतु 8 56। अब देखो 5.8 और 30, इसको ऐड, 35.8, देखो ऐसा ऑप्शन है अपने पास, 35 तो है लेकिन 6 है, ये रहा देखो ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, वह पहली संख्या बतानी है आपको, सिंपल। तो देखो हमारे पास जो संख्या है वो है 3 संख्या, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, आएगा योग बराबर औसत कितना है, 112, यानी कि मेरे पास जो सम आएगा यहाँ पे वो आएगा 112 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 या 36, तो 336 आ जाएगा यहाँ से टोटल। अब देखिए इसने जो सेकंड कंडीशन कही है वो ये है कि वो जो पहली संख्या है, ठीक है, और जो अन्य 2 संख्या है, यानी कि दूसरी प्लस और जो तीसरी संख्या है, का योग का 3/13 गुना है, बस। अब देखो ये जो 2 संख्या है इसको आप कुछ भी मान लीजिए, रैंडम नंबर के मान लिया मैंने, तो यहाँ से फर्स्ट संख्या अपॉन के जो उन दोनों का योग है वो आएगा 3/13। तो फर्स्ट संख्या 13 है और दोनों का योग कितना है, 13, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया अपने पास 16, और 16 का मान कितना दिया अपने पास, 336, तो 1 का मान कितना होगा, 336 अपॉन 16, तो 16 दूनी 32 और 16 कम 16, तो 21 आ गया 1। तो हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है 3 का, यही था फर्स्ट संख्या, तो उसको 3 से गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत 18 है,
आपके पास कितने थैले हैं? चार, एक, दो, तीन और चार। और जो अंतिम तीन है, यानी कि ये जो तीन है आपके पास, इनका जो औसत है वो 18 है। और 18 ते कितने होते हैं? 54, 54। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम तीन थैलों का जो औसत भार है वो 19 किलोग्राम है। यानी कि पहले जो तीन है उनका है 19। तो 19 या कितने होंगे? 17। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पूछ रहा है, यदि अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम है, अंतिम मतलब चौथे का अगर 22 किलोग्राम है, ओके, तो प्रथम थैले का भार बताओ। तो फर्स्ट का बताना है। अब देखो, लास्ट के जो तीन है उनमें से एक का 22 पता है। अगर मैं इसमें से 22 घटा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, 3, 32। तो ये सेकंड और थर्ड वाले का है। और ये सेकंड थर्ड का अगर तुम 57 में से घटा दो, तो फर्स्ट का ही तो बचेगा ना भाई। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2। तो 25 डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये एक पैटर्न से ये क्वेश्चन चल रहा है ना, 3-4 बार आ गया ये क्वेश्चन। और अब तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है ना, तो आप पहले वीडियो को पॉज करना और फिर उसको करके देखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम, ये किलोग्राम है, ठीक है। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 95 किलोग्राम है और गोपेश और रीना का औसत वजन 82 किलोग्राम है, तो गोपेश का वजन कितना होगा? देख फ्रेंड्स, ये 95 की जगह ना 93 है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ, ये 3 है। ठीक है। अब देखिए, हमको तीन कैरेक्टर दिए हैं, एस, जी एंड आर। और इन तीनों का जो औसत है वो है 97। जब हम इसको 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 291। ये टोटल एवरेज हो गया हमारे पास। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो शंकर और गोपेश है, यानी कि ये पहला और जो दूसरा है, इसका जो औसत है वो 93 है। जब मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 186। अब ये बोल रहा है कि रीना और गोपेश का, यानी कि इन दोनों का जो औसतन वजन है वो 82 है। तो दोनों का कितना होगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, यानी कि 164 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि इस गोपेश का जो बीच में है इसका बताना है बस आपको। देखिए, ये मेरे पास जो टोटल है वो है 291। और अगर मैं इसमें से एस और जी का निकाल दूं, यानी कि 186 अगर घटा दो, तो यहाँ पे बचेगा 5, 0 एंड 1। ठीक है। तो ये किसका आ गया? सिर्फ आर का आ गया। और जी और आर का कितना है? 164। अगर मैं इसमें से 105 घटा दूं, तो 105 किसका है? आर का है। तो मेरे पास किसका बचेगा? बचेगा सिर्फ जी का। देखो, यहां से आ जाएगा आपके पास 9 और यहां से आ जाएगा 5। तो 59 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यही होगा आपके जी का वजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, ए बी तथा सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बस, इसमें और कुछ नहीं आ रहा। 148 को मैं जब 3 से गुना करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 444। ठीक है। यदि ए बी की औसत आयु कितनी है? 136 है। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 272। ठीक है, 36 दूनी 72। ठीक है ना। तथा बी, यहाँ पे सी छूट गया, यहाँ पे सी है, सी की औसत ऊंचाई 125 है। तो 125 को भी मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 दूनी 50 और 200। अब ये बी की ऊंचाई बतानी है बस आपको। अब देखिए, आपके पास ए है, बी है और सी है। ठीक है। देखो, ए बी का औसत कितना है? 272 है। और बी सी का कितना है? 250। देखिए, अगर मैं टोटल 444 में से 272 घटा दूं, 272, ठीक है, वो ए बी के होंगे।
ठीक है। और जब ए और बी का मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास सी का बचेगा, तो यहाँ से मेरे के पास किसका आएगा, सी का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ से बचेगा 2, 7 और 1, तो ये मान आ गया सी का। तो बी और सी का कितना है, 250 है। जब मैं इसमें से 172 घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 78। ठीक है, और ये किसका मान है, यही मान है बी का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी ही देखो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं बस। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं। अगर एक दिन में 75 चढ़ा जा रहा है तो 7 दिन में कितना चढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 525। ठीक है, ये क्या डाल रहे हैं, हर वीक के अंदर। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिन में 72 का एवरेज आता है। 72 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और एक 43 आ गया। अब देखो ये 7 दिन का है और ये 6 दिन का है। जब 7 दिन में से मैं 6 दिन घटा दूंगा तो मेरे पास एक दिन का बचेगा, तो जो कि क्या होगा, मंगलवार होगा। देखिए ये आ गया 3 और हासिल 12, 9, 93 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 10 संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से एक संख्या 38, यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये है, अगर आप 38 को रिप्लेस कर रहे हो बाय 19, तो जो एवरेज है वो 19 घट जाएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, जो हमारा एवरेज है वो कितना है, x है, तो कितना घट जाएगा, 19 घट जाएगा। और वो डिवाइड कितने में होगा, 10 लोगों में। बस यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, यदि 31x प्लस 31y इजिकल टू 403, तो x और y का औसत ज्ञात करें। अब देखिए वेरी सिंपल है, इसमें से आप क्या कीजिए, 31 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x प्लस वाई इजिकल टू 403। ठीक है, अब इसको ले जाइए भाग में, x प्लस वाई इजिकल टू 403 डिवाइड बाई 35। अब देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा इससे, वन टाइम, और यहाँ पे आया 93 3। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई जो कि दो संख्या है, उनका योग कितना है, 13 है। और अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे 13 का, और दो संख्या है अपने पास, तो 13 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा 6.5, ये आएगा मेरा एवरेज। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 5 संख्याओं का औसत 76 है, तो जो टोटल आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 76, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और ये हो गया 38। उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं का योग का 3/7 होना है, वह पहली संख्या क्या है। देखो ये होगी पहली संख्या, और ये किसके बराबर है, जो अदर संख्याओं का सम है, उसके 3/7। ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं कि 1/सम ऑफ अदर्स नंबर 3/7। तो एक 3 हो गया, सम 7 हो गया, टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। और टोटल का मान कितना दिया, हमें दिया है 380, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 38। मान किसका निकालना है, 3 का, तो 3 से इसको गुणा कर दो, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, तो ये हो गया 114, ऑप्शन नंबर बी इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 19 के, देखो यहाँ पे पूर्व हटा है, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको 19 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या वो लिख लीजिए। तो 3, 5, 7, 11, 13 और ये हो गई 17। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस इसको आप ऐड कर लीजिए। देखो ये जो शुरू की संख्या है ये हो गई आपकी 10,
प्लस ये हो गया 20 और ये हो गया 28। तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 1 2 3 4 एंड ये हो गई 7। अब देखो कितना आएगा, 57 56, तो 8 वाला आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखिए अब मैं उसको डेविएशन से करके देखता हूँ। मैंने मान लिया इसका एवरेज 10 है, तो पहले आएगा -8, फिर -7, फिर -5, फिर -3, और यहाँ पे +1 +3 और ये आएगा +7। अब देखिए, देखो 7 से 7 काट दो और 3 से 3 काट दो, तो कितना बचा अपने पास, 8 और 5 13, माइनस के और प्लस का 1 इजिकल टू 12 आ गया अपने पास। तो अब 12 को 7 लोगों में बांट दो। अब जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो साथ ही कम 7 5.0 7 7 जो 49। ठीक है, यहाँ पे बचा 1। अब देखिए, तो यहाँ से मेरा 1.7 जो आएगा वो माइनस का है। अब ये 1.7 मुझे किस में से घटाना है, 10 में से। 1.7 मैं इसे घटाऊंगा, 8 के अप्रोक्स ही आंसर आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे ना देखो दोनों से एक जैसा ही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या आती है। तो 1 से 100 के बीच में टोटल जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25। ये आपको याद होना चाहिए मौजूबानी। अब पहले हम लिख लेते हैं कि 1 से 50 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या आएगी। 2 + 5 + 7 + 13 + 37 + 47 + 47 बस। अब देखिए आप उसको ऐड करना है और 15 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। अब देखो इसे ऐड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको पेयर में जोड़ें। अब देखो ये 2 और 3 5, 5 5 ये 10 हो गया, 13 और 17 ये हो गए 30, 11 और 19 भी 30 हो गए। देखो 7 और 23 भी 30 ही हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 29 और 31 आपके पास हो गए 60, 43 47 ये हो गए 90। बचे अपने पास ये दो, इनको भी ऐड कर लो। ये हो गया 8, ये हो गया 7। ठीक है, अब बस इसको जोड़ लो आप। देखो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये हो गया 180। ठीक है, इसमें 60 और 78 और ऊपर जो 10 है वो ऐड करिए। देखो ये हो जाएगा 8 और ये 8 और 6 14 और 8 हो गया आपके पास 22, 2 और 2 और 1 3, तो 328 आ गया आपके पास टोटल। अब 328 को यू जस्ट डिवाइड बाय 15, को 15 दूनी 30, तो 5 15 कम 15। अब देखो 21 से ढूंढ लेते अपने पास ऑप्शन। देखो ये रहा 21 सिर्फ इसमें है, बाकी 22 23 24 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है 7 के पहले 30 गुंजों का औसत ज्ञात करें। अब देखिए ये एक तरह से सीरीज है 7 7 की, इस तरह की 7 7 7 7 7 ऐसे, ये 30 तक है। ठीक है, एक तरह से मान लो कि ये 7 का टेबल है जो उसने 30 बार पढ़ रखा है, सिंपल। तो इसमें जो पहला नंबर होगा वो होगा 7 और जो लास्ट का नंबर होगा वो होगा 7 या 21 यानी कि 210। हम इसको एक तरह से ये बना सकते हैं, देखो 7 14 है ना, 21
ऐसे ऐसे करके जो लास्ट का नंबर आएगा वो आएगा 210। और मैंने आपको इसका औसत निकालने का एक सूत्र बताया था, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 7 प्लस 210 डिवाइड बाय, यानी कि हो जाएगा 217/2। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 1 जा 2, 0 और 8। अब देखो ये रहा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, यदि नंबर तथा ये का औसत 56.5 है तो x का मान ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, आप इन सबको ऐड कर लीजिए। 46 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 36 प्लस 59 प्लस 82 68 प्लस 94। अब बस इसको ऐड कर लो, ठीक है। देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हम नीचे लिखेंगे। एवरेज कितना आ रहा है, 56.5, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ देना है। जोड़ने का सबसे आसान तरीका है पेयर बना के जोड़ते हैं। अब देखो 36 और 94, इसको जब हम ऐड करेंगे अपने पास आ जाएगा 130, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 150। तो इन दोनों को ऐड करके जो अपने पास हो गया वो है 80, ठीक है। अब देखिए ये 46 है और ये 30 है, इनको ऐड करके हो जाएगा 76। तो यहाँ आ गया मेरे पास 6 5 और 3। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिर्फ 5 9, तो हम इसको 5 9 भी ऐड कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो 415 आ गया अपना। अब 56.5 की गुना कर देंगे 8 से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 40, 0 4, 8 6 48 और 4 52, 2 5, 8 5 40 और ये हो गया 45। तो डेसिमल लग जाएगी एक के बाद, तो ये आ गया अपने पास। तो अब हम लिखेंगे x प्लस 415 इजिकल टू 452। तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 452 415, घटा देंगे इसमें से तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 3, तो 37 आएगा अपना आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, ठीक है। इनमें दो मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी की सी है, ठीक है। इन मशीनों के मूल्य क्रम से 95,000, 60,000 और 50,000 रुपये। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या हो। अब देखिए टोटल जो अपने पास मशीन थी वो 10 थी, जिसमें से 2 मशीन ए की थी और 3 मशीन बी की थी, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा अपना वो बचा सी। तो बची कितनी मशीन है, 5 मशीन, ठीक है। पहले का जो मूल्य है वो है 95,000। 95,000 की अपने पास 2 मशीन है, तो टोटल कितने हो गए, देखो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, 5 दूनी 10, 0 1 और 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। अब देखो बी की कीमत कितनी है, बी की कीमत है 60,000 रुपये और अपने पास 3 मशीन है, तो ये कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 6 या 18। तो जीरो कितने के अपने पास, 4, 1 2 3 4। अब जो लास्ट है वो है 50,000। तो 50,000 की गुना करेंगे हम 5 से, तो 5 5 25 हो जाएगा और कितनी जीरो आएगी, 4, 1 2 3 4। अब देखिए इसका एवरेज निकाल देते हैं, इन सारी संख्या को जोड़ देते हैं। 25 को, 18 का और 19 को, 19 और 18 हो गया 37, 37 और 25, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 62। अब देखो जीरो कितनी है, 4 जीरो है, देखो सब में 4 4 जीरो है, 4 और 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। और डिवाइड किससे करेंगे, 10 मशीनों से। जब हम इसको 10 डिवाइड करेंगे तो एक जीरो हट जाएगी, तो इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 62,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया 19 लगातार सम पूर्णांकों का जो औसत है 50 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या ज्ञात करें। देखिए हमको ये पता है कि जो एवरेज होता है वही उसका मिड नंबर हो। ठीक है, अगर मैंने 50 इन संख्याओं के बीच की संख्या मानी तो टोटल कितनी है, 19 है ना। तो इसका मतलब है इधर कितनी होगी, 9 इधर होगी और 9 ही इधर होगी, और ये सम है। तो हर संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि अगर मेरे पास संख्या 3 है तो जो अगली संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। अगर वो सम पूर्णांक है, अगर 4 है तो कितनी होगी, 6 होगी, सिंपल। तो अगर यहाँ पे 50 बीच की संख्या है, बीच की संख्या अगर 50 है तो इससे जो आगे संख्या है वो 9 है, और सब में 2 का गैप है। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 18। तो 50 और 18 कितना हो जाएगा, 68। तो 68 होगा सबसे लास्ट वाली संख्या, ऑप्शन नंबर। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, देखिए जैसे कि मैंने माना बीच की संख्या 6 है और मुझे पता करना है इससे 4 संख्या आगे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, और वो सब के सब क्या है, सम है। अगर सबके बीच का 2 का गैप आ रहा है तो मैं इसको 2 से गुना करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब 14 होना चाहिए। अब मैं मैनुअली देखता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, 8, फिर कितना आएगा, 10, फिर कितना आएगा, 12, और उसके बाद आएगा 40। क्या चौथी संख्या 14 आ रही है, नहीं आ रही है, देखिए, आ रही है। ऐसा ही हमने इसमें किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों ने रन क्रम से इतने इतने हैं तो पांचवें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, सिंपल। देखो बहुत ही आसान है, इसको 5 से गुना कर दो पहले तो आप, टोटल रन कितने आ जाएंगे अपने पास, 5 नम 45, 4 पंजे 20, ये हो गया 245 रन। अब देखो इसको ऐड कर दीजिए, 75, 30, 62 और ये 21, ये हो गया आपके पास 8, और ये 6 है, 8 और 3 11, 11 और 7 18, तो ये हो गए 188। देखो ये 4 खिलाड़ियों के रन है और ये 5 खिलाड़ियों के रन। जब मैं इसमें से 188 घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही खिलाड़ी के रन बचेंगे। ठीक है, यहाँ से आएगा 7 अपना, और यहाँ से आ जाएगा 5, तो 57 इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन 31 किलो तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है, सिंपल। अब देखो ये 13 विद्यार्थी हैं, उनका एक अध्यापक भी है, तो 13 विद्यार्थी हैं और एक टीचर है, तो टोटल लोग कितने हो गए, 14। 14 का जो औसत है वो है 24.5, इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो 14 पंजे 70, 14 चौके 56, 56 और 7 हो गए 63, 36, और 14 दूनी 28, और ये हो गए 34। अब पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 14 लोगों का है, अगर मैं सिर्फ इसमें अध्यापक का घटा दूँ, जिसका कितना दिया है 31, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, तो ये अब मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट का बचा, और स्टूडेंट कितने हैं, 13 है। तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, 13 दूनी 26, 5 2, 13 चौके 52। ठीक है, तो 24 आएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 में दिया है, चार संख्या का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या हो। देखो अगर चार संख्याओं का औसत 9 है तो टोटल कितनी होगी, 36 हो गई। और अगर इसने 14 भी शामिल कर लिया तो इसमें 14 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 50। तो अब संख्या कितनी होगी अपने पास, 5 होगी। तो एवरेज कितना आएगा, 10 का ही तो आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए 26 में दिया है संख्या ये और ये, औसत कितना है, 53 है। एक्स का मान बताना है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए बस, 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस एक्स, डिवाइड बाय कितनी संख्या है, 5, और ये आ जाएगा 53। अब इसको ऐड कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा,
और ऐड करने का सबसे आसान तरीका, आप इसके पेयर बना लीजिए, इन दोनों के और इन दोनों के, कौन और दो 11, 10 और 1 11, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखो ये हो गया 12 2 1 8 और 1 9 92, ये आ गया 3 0 और 2, ठीक है। और 5 की गुना कर दो 53 में, ये हो जाएगा 15 25 26। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास आ गया 203 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 6। तो x बराबर 265 और इसमें से घटा देंगे 203, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 6, तो 62 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यह तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए की आयु बताइए। अब देखो ए बी और सी, इन तीनों की जो औसत आयु है वो है 20 वर्ष। 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 आएगा अपने पास। और बी और सी की अलग दी हुई है, यानी कि बी और सी की दी है 25, तो उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। 60 में से 50,000 कितने बचेंगे अपने पास, 10 ही तो बचेंगे ना। तो 10 किसकी होगी, सी की होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो संख्याओं का मान ज्ञात करो, बस ये बताना है। देखो, जो 5 संख्याओं का योग है, ठीक है, वो छठी संख्या का 7 गुना है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ 5 संख्याओं का योग बटे छठी संख्या बराबर 7/1। तो ये कितना है, 7 है, और ये कितना है, 1 है, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 8 हो गया। अगर इसका औसत 136 दिया हुआ है तो उसको 6 से गुना कर देंगे तो अपने पास टोटल आ जाएगा। टोटल कितना दिया है, ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। देखो 8 का 8 और 8 56 और 17 छिक्का 100, तो ऑप्शन, ठीक है। देखो इधर टोटल 8 है और इधर टोटल, या तो आप इसकी गुना करके लिख लीजिए, फिर इसको 8 से काट दी तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा, उसको गुना करने की क्या जरूरत है, यहाँ से इतना आसान हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए क्वेश्चन को आसान करना, ठीक है, ना कि उसको और भारी बनाना। पहले आपको 136 की गुना 6 से करनी पड़ेगी, फिर उसको 8 से काटना पड़ेगा, देखो इट्स लॉग मेथड, और देखो यहाँ से आराम से कट गया, सिंपल आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 29 में दिया है, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, ठीक है, यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत, तो पांचवी संख्या बताइए। ठीक है, देखिए मैंने माना कि जो पांचवी संख्या है उसका औसत जो है x है, ठीक है, तो इसका जो 3 गुना होगा, 3x होगा, वो 4 संख्याओं का औसत होगा, सिंपल सी बात। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 3x गुना 4 बराबर 12x, ठीक है। और एक संख्या कितनी है अपने पास, x है, तो टोटल हो गया अपने पास 13x। और यहाँ पे कितना दिया है, 85.8, इसको भी 5 से गुना कर दो। देखो 8 पंजे 40, 4 पंजे पंजे 25, 9 8 पंजे 40 और 2 42, पॉइंट ये लग गया, तो 429 आ गया। तो x बराबर आ गया अपना 429/13। देखो काट दो, 13 थी 39 और 13 थी 39, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो 30 में दिया है, 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात करें। देखिए अगर 4 संख्या का औसत 30 है तो टोटल कितना हो गया, 4 के 12 120 हो गया। और इधर कह रखा है जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या के 1/3 भाग है।
तो पहली अपॉन थर्ड कितना हो गया, 1/3। एक का मान 1 और 3 का मान 3, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 4 का मान दिया है 120। तो एक का मान कितना होगा, 120/4, 4 × 12 यानी कि 30 हो गया एक का मान। और हमें निकालना क्या था, एक का मान ही निकालना। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको लाभ कर रही है, तो आप थोड़ा सा लाभ हमारा भी करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जो भी मैथ सीखना चाहते हो, आप उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। वहाँ मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं जितनी जल्दी होगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3(1) में दिया है, चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के औसत के 8 कम है। यदि इन तीन सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई चार विषम संख्याओं के बराबर है, तो आरंभिक चार विषम संख्याओं का औसत क्या है, ये बताना है। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। वो कह रहा है कि जो तीन संख्या है क्रमागत, उनका जो एवरेज है वो मैंने x मान लिया। तो अगर जो चार क्रमागत संख्या है उनसे कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, यानी कि ये जो चार संख्या है इनका एवरेज कम है किससे, तीन संख्याओं से। लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3x 4 × x - 8 दोनों का एवरेज क्या है, बराबर है। तो 3x = 4 × x - 8, 3x = 4x - 8, जो 32 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x बराबर 32। और हमें मान किसका निकालना है, फोर संख्याओं का निकालना है। तो x बराबर अगर 32 है तो -8 घटा दो, कितना आ जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर, अरे इसमें तो ऑप्शन गलत बने हुए हैं इसमें। तो 25 का 24 है यहाँ पे, है ना, 24। तो 24 है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।